भारतीय विदेश मंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। यह मुलाकात बीजिंग में हुई जब एस जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले कि बैठक शुरू होती, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेश मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री से उनकी इस मुलाकात ने दो वजहों से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पहली वजह यह है कि एस जयशंकर से मिलते हुए जिनपिंग कई हफ्तों बाद अचानक दिखाई दिए हैं। इससे पहले तक वे लगातार गायब चल रहे थे। इस बीच उनका कोई अता पता नहीं था। सस्पेंस तब और बढ़ गया था जब इस पर चीन की सरकार ने भी चुप्पी साध ली थी। जिनपिंग जयशंकर की इस मुलाकात और बातचीत ने चर्चाओं में इसलिए भी हलचल तेज की है क्योंकि ये वार्ता ऐसे वक्त में हुई है जब भारत चीन संबंध कई वजहों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जो शी जिनपिंग आमतौर से विदेश मंत्रियों से नहीं मिलते, वे एस जयशंकर से मिलने को बेताब दिखाई दिए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा पैगाम शी जिनपिंग को दिया जिसे वे खामोशी से सुनते रहे? और भारत चीन के इस मेल मिलाप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के कान क्यों खड़े हो गए हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 साल में पहली बार चीन के दौरे पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ये जिनपिंग और एस जयशंकर की पहली 1-to-1 मुलाकात बताई जा रही है। दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए। दोनों के बीच भारत और चीन के रिश्तों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जिनपिंग को राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी का अभिवादन संदेश भी दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बातचीत को लेकर सूत्रों के जरिए जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक दोनों नेताओं ने वैश्विक हालात और उसकी जटिलताओं के बीच भारत चीन की आपसी बातचीत की जरूरत पर बल दिया। गलवान में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद उपजे तनाव के बाद भारत और चीन के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। दोनों ओर से एक दूसरे पर कई कड़े फैसले लिए गए थे। चीन ने भारत को भेजी जाने वाली फॉस्फेट की सप्लाई भी बंद कर दी थी, जो डीएपी खाद बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है। इसकी वजह से भारत को किसी और देश से इसका इंतजाम करना पड़ा था। वहीं भारत ने भी रिटेलिएट करते हुए मेड इन चाइना को डीमोटिवेट करते हुए स्वदेशी पर जोर दिया था। लेकिन पिछले साल कजान में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात और अब भारतीय विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात से रिश्तों पर जमी हुई बर्फ अब कुछ कुछ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। जयशंकर का यह दौरा दोनों देशों के लिए आपसी विश्वास और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। साउथ एशियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब इन तीनों देशों ने एक साथ चीन में ट्राइलेटरल मीटिंग की थी। भारत के उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में स्थित बांग्लादेश के बीच हुई इस बैठक को लेकर चर्चाएं तभी से लगातार तेज हैं। इसे एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब भारत चीन संबंधों में मधुरता नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी कई मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में तीनों ही देशों का एक दूसरे के करीब आना कूटनीतिक और रणनीतिक तौर से संदेह की नजरों से देखा जा रहा था। भारत से बैर रखने वाले तीनों देशों की उस बैठक को लेकर ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि वे तीनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से भारत विरोधी फैसले ले सकते हैं। दुनिया के कुछ बड़े थिंक टैंक्स ने भी ऐसे ही कयास लगाने शुरू किए थे कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी भारत के लिए भविष्य में बड़े संकट और कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। संभावना यह भी जताई जा रही थी कि ये तीनों किसी औपचारिक ट्राइलेटरल गुट का गठन कर भारत विरोधी फैसलों से बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इन तीनों ही देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर भारत के विवाद हैं, जिससे भारत अपने तरीकों से हैंडल करता आ रहा है। लेकिन अगर ये तीनों संगठित तौर से भारत के खिलाफ रणनीतिक फैसले लेते हैं तो उससे जूझ पाना भारत के लिए परेशानी भरा हो सकता है। भारत को इस बात का एहसास भी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान ने भी कुछ दिन पहले इस तरह की संभावित खतरों से आगाह किया था।
क्योंकि मौजूदा दौर में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद उनका नजरिया भारत को लेकर नकारात्मक दिखाई दिया है। वहीं पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दोनों देशों के रिश्ते हाशिए पर चले गए हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ भी भारत के संबंध बेहतर नहीं हैं। कूटनीतिक स्तर पर तीनों ही देशों के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, जिन्हें सुधारने के लिए भारत को अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय देना होगा। साथ ही किसी विशेष रणनीति के तहत लॉन्ग टर्म प्लान पर भी काम करना होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साउथ एशिया में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके रास्ते में अड़चनें पैदा करने की तमाम कोशिशें की जा सकती हैं। उन्हें समय रहते हैंडल करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अटकलें लगातार सिर उठाए खड़ी हैं। अब यहाँ पर जो है बीच में भारत और तीन तरफ से ये तीन देश जिनके साथ संबंध ठीक नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर एस जयशंकर का जो दौरा हुआ है चीन में और जिस तरीके से शी जिनपिंग के साथ में उनकी मुलाकात हुई है, कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, कुछ अहम पहलुओं पर उनका डिस्कशन हुआ है, उसके बाद अब ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि न सिर्फ भारत को बल्कि चीन को भी हिंदुस्तान की आवश्यकता है। ये बात इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो एक तेज हलचल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन लगातार चर्चाओं में इस वजह से भी है क्योंकि अमेरिका लगातार चीन को निशाने पर लिए हुए है। पिछले दिनों जिस तरीके से टैरिफ वॉर शुरू किया गया और फिर जिस तरीके से अमेरिका ने चीन पर जो है टैरिफ जिस तरीके से लादे और टैरिफ का बोझ जिस तरीके से लादा, उसे देखते हुए चीन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास और आभास होने लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर अपनी पैठ को मजबूत रखना है, अपनी पकड़ को जोरदार रखना है, तो उसे एक बड़े बाजार की आवश्यकता होगी। वो बड़ा बाजार कहाँ है? ये बड़ा बाजार उसके अपने नेबरहुड में है, उसके अपने पड़ोस में है, वो है हिंदुस्तान। तो भारत के बिना जो है चीन की भी चलने वाली नहीं है। वो बात और है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोनों देश आमने सामने रहे हैं। सीमा विवाद का मुद्दा जो है दोनों के बीच दशकों से रहा है, लेकिन बातचीत के क्रम में उसे ऑन होल्ड रखा गया और उसे जो है आगे सुलझाने की जो है तमाम कोशिशें भी हो सकता है कि शुरू की जाए। लेकिन हालिया दौर में अगर हिंदुस्तान को चीन पर कुछ हद तक निर्भर रहना पड़ रहा है कुछ सेक्टर्स में, तो उसी तरीके से चीन की निर्भरता भी भारत के प्रति लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर इस मुलाकात को जो है कूटनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों ही देशों को एक दूसरे की इस समय आवश्यकता है। शायद इसी वजह से शी जिनपिंग ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से खुद जाकर के वहां पर मुलाकात की, उन्हें समय भी दिया, कुछ मुद्दों पर बातचीत भी हुई। हालांकि बातचीत क्या कुछ हुई उस पर जो है औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो लगातार चर्चाएं जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि दोनों देश जो है अपने आपसी संबंधों में मधुरता लाने के प्रयास में हैं और दोनों ही चाहते हैं कि आपस में मेलजोल के साथ वापस जो है व्यापारिक संबंधों को बहाल किया जाए, ताकि जो चैलेंजेस अमेरिका की ओर से चीन को मिल रहे हैं उससे जो है कुछ हद तक जो है कम किया जा सके। बहरहाल होता क्या है और दोनों देशों का जो संबंधों का भविष्य है वो किस दिशा में जाता है वो देखना यहाँ पर दिलचस्प रहेगा। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में आज इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।